चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट आने वाला हूँ क्लास 9th के लिए संस्कृत का त्रैमासिक वर्ग, जो कि आपका 14 अक्टूबर यानी कल को ही होने वाला है। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो आपको अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना है। मात्र ये 10 मिनट का वीडियो और आपके पूरे के पूरे मार्क्स यानी कि 75/75 आपके पूरे के पूरे नंबर होने वाले हैं। तो एक बार वीडियो को अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। इसमें आपको बता रहा हूँ 9 से 31 सेट ए बता रहा हूँ। कंप्लीटली सॉल्यूशन बताऊंगा, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कक्षा 9वीं का है, त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2022 का है, संस्कृत का रहने वाला है और हिंदी माध्यम का बताने वाला हूँ। कुल प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है वो 23 रहने वाली है और समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। और कुल मुद्रित पृष्ठों की जो संख्या है वो 8 पेज में यह पेपर छापा गया है। और पूर्णांक आप सभी जानते हैं कि 75 मार्क्स का पेपर रखा गया है। तो निर्देश आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ पर पहला वाला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। और यहाँ पर सेकंड वाला निर्देश कर रहा है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक उप प्रश्न पर आपको 1 अंक आवंटित है और कुल 32 अंक आपको आवंटित किए गए हैं। यहाँ पर थर्ड वाला है प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इनके विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से दे सकते हैं और यहाँ पर दे सकते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो इस प्रकार से रखा गया है। तो पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, यानी कि कह रहा है अधोलिखितेषु प्रश्नेषु उचितम यानी विकल्पम चित्वा लिखें। निम्नलिखित में से आपको उचित विकल्प चुनकर आपको लिखना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि माहेश्वर सूत्राणी संख्या यानी संख्या अस्ति। तो आपको सिंपली यहाँ पर चतुर्दशा लिखना है। क्या लिखना है? चतुर्दशा लिखना है। आपका विकल्प पहला वाला ही सही हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन है कि वर्णस्य उच्चार, इनके यहाँ पर कह रहा है उच्चारणस्य स्थानम वर्तते। तो आपको सिंपली यहाँ पर कंठ लगा देना है। क्या लगा देना है? तो कंठ लगा देना है। इसी प्रकार थर्ड वाले की बात ने यहाँ पे कह रहा है कि स्वर्ण यानी यहाँ पे कह रहा है स्वर्ण यानी स्वर वर्णा अस्ति। तो आपको सिंपली का, चा, ता या फिर आ है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है? तो आ लगा देना है। क्योंकि इन निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? तो ए यानी कि आ जो होता है वो एक स्वर होता है। फोर्थ वाली क्वेश्चन की बात करें कि विद्या प्लस आलिया इत्यस्य संधि यानी संधि युक्तम पदम यानी भवती। तो आपका आ जाएगा आंसर विद्यालय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विद्यालया। ये आपका विकल्प यहाँ पर आ जाएगा, जो यानी क्या आ जाएगा? तो आपका सवाल ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट यानी कि बिल्कुल ही करेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर देख लीजिएगा। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीर्घ संधि इनका उदाहरण अस्ति। तो दीर्घ संधि का जो उदाहरण है वो कौन सा है? तो हिमालय जो है वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहाँ पर छठे वाले क्वेश्चन की बात करें कि सूर्योदय इत्यास्मिन पदे संधि अस्ति। तो आपको सिंपली यहाँ पर बताना है सूर्योदय में कौन संधि है। तो आपको सिंपली यहाँ पर लगा देना है गुण संधि है। क्या है? तो गुण संधि है, क्योंकि वह चमकता है। और यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देख लेना है कि उचित विकल्पम चित्वा लिखा। आपको निम्नलिखित में से आपको उचित विकल्प चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपको 6 मार्क्स आपको दिलाने वाला है। पहला वाला क्वेश्चन है कि नी प्लस अवसता तो इत्यस्य संधि रूपम भवति। तो आपको सिंपली लिखना है। क्या लिखना है? ने अवसता। तो इनके विकल्प में आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात में वृद्धि संधि अस्ति। तो आपको वृद्धि संधि बताना है। तो चैका चिकनी जो होता है उसमें वृद्धि संधि पाई जाती है। यहाँ पर थर्ड वाले की बात में यड़ संधि अस्ति। यड़ संधि कौन सी है? तो इत्यादि जो है वो आपकी यड़ संधि का एग्जाम्पल है। फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात में अधोलिखितेषु अत्यम, यहाँ पे कह रहा है अत्यम अस्ति। तो आपको सिंपली यहाँ पर 4 लगा देना है। क्या लगा देना है? 4 लगा देना है। और यहाँ पर कह रहा है कि रामः एव विद्यालयं गच्छति। तो यानी कि अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या बताना है? तो अव्यय बताना है। तो सिंपली यहाँ पर जो एव हो जाएगा तो वही क्या हो जाएगा? तो अव्यय हो जाएगा। यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो आपका दा वाला ऑप्शन बिल्कुल ही यानी कि बा वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है आपको देख लेना है। यहाँ पर तो आपका ए हो चुका है। और यहाँ पर है विद्या माता एव रक्षति अस्मिन वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति। तो आपको सिंपली यहाँ पर एव लगा देना है। क्या लगा देना है? एव लगा देना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर कर रहा है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। यह क्वेश्चन भी आपका 6 मार्क्स में पूछ जाएगा। दृष्ट यानी दृष्टवा इत्यस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको सिंपली यहाँ पर कित्वा लगा देना है। क्या लगा देना है? कित्वा लगा देना है। और यहाँ पर लुएब प्रत्यय से उदाहरण अस्ति। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है? तो आपको लिखना है ब्लॉक लगा देना है। क्या लगा देना है? तो ब्लॉक लगा देना है। यहाँ पे कह रहा है लघु प्लस यहाँ पे कह रहा है तमप। यहाँ पर क्या कर रहा है आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है? तो आपको
आपको यहाँ पर देख लेना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर यानी कि थर्ड वाले सेकंड वाले जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो गित्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो गित्वा हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें यहाँ पे क्या है लघु प्लस तमन, यहाँ पे तमप इत्यस्य संयुक्तम रूपम अस्ति, तो आपको सिंपली यहाँ पर यानी लघुमान लगा देना है। इसी प्रकार से पठ प्लस विभुता भित्वा इत्यस्मिन इनके यहाँ पर संयुक्त रूपम, तो आपको सिंपली पठित्वा लगा देना है। और यहाँ पर आ प्लस दा प्लस लियम, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? तो आदाय लिखना है। क्या लिखना है? तो आदाय लिखना है। क्या लिखना है? तो आदाल्यम। क्या लिखना चाहिए? आदल्यम होना चाहिए फिलहाल क्या आपका। तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आपको सिंपली आधा प्लस लियम, क्या है? तो लियम है, तो आपको सिंपली यहाँ पर आदल्यम नहीं बल्कि आधा ही होना चाहिए। आपका विकल्प आ वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर बातें छठे वाले क्वेश्चन की वो इस प्रकार से है कि कित प्लस इत्यस, यहाँ पर कह रहा है प्रत्यस्त, इनके उदाहरण मस्ती। तो कित जो है वह किसका उदाहरण है? तो आपको सिंपली यहाँ पर गता लगा देना है। आपका विकल्प यहाँ पर सा वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ वाली अगर क्वेश्चन की बात नहीं, उचित विकल्प में चित्त लिखा तो आपको उचित विकल्प चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में दिलाने वाला है। इस समासा कविता इनके क्या कह रहा है? कति प्रकार का भवंती, तो आपको इसमें बताना है कौन सा प्रकार है। तो समास कविता जो होती है वो यानी समास जो होते हैं वो कितने प्रकार के होती हैं? तो आपका आंसर आ जाएगा समास कितने प्रकार के होती हैं। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार होती हैं? तो अष्टवा नहीं बल्कि आपको क्या 6 प्रकार के होती हैं। कितनी होते हैं? तो षष्ठा। आपको सिंपली यहाँ पर षष्ठा लिखना है। आपका विकल्प ई वाला होना चाहिए। बल्कि कितनी होती हैं? तो 6 होती हैं। अव्ययी भाव समास से उदाहरण मस्ती, तो यथाशक्ति जो है इनकी शक्ति के अनुसार जो है वो अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर बात करें उपकृष्णम, यहाँ पर उपकृष्ण पदे पदे समास अस्ति, तो उपकृष्ण में कौन सा समास है? तो आपको सिंपली यहाँ पर अव्ययी भाव लगा देना है। यहाँ पर बात करें कि त्रिभुवन इनके इत्यस्मिन पदे समास अस्ति, तो आपको सिंपली यहाँ पर द्विगु लगा देना है। क्या लगा देना है? द्विगु लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर पहला जो इनके वर्ड है वो संख्यावाची है। पांचवें क्वेश्चन बात करें पंचवटी इत्यास्मिन पदे समास अस्ति, तो आपको सिंपली यहाँ पर द्विगु समास लगा देना है। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो छठा वाला क्वेश्चन भी आपके सामने इंपॉर्टेंट है कि दशान्ना इति, यहाँ पर कह रहा है इति समास, यहाँ पे सामासिक पद से विग्रह अस्ति, तो आपको सिंपली यहाँ पर दशानी यानी कि आनानी यश साह, तो आपको यही लगा देना है। 7वां क्वेश्चन है पीताम्बरा यानी इत्यस्मिन पदे समास अस्ति, तो पीताम्बरा में क्या है? पीला है जिसका अंबर, यानी कि यहाँ पर कौन सा है? तो बहुव्रीहि समास है। क्या है? तो बहुव्रीहि समास है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से बात करें 5वें क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा जाएगा उचित विकल्पम चित्तवा लिखा, तो आपको उचित विकल्प चुनकर लिखना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि बालिका इत्यास्मिन शब्दे लिंगम अस्ति, तो आपको सिंपली बालिका में जो क्या है? तो पुल्लिंग है। क्या है? तो पुल्लिंग है। इनके विकल्प आपका आ वाला सही हो जाएगा। काफी इजी है। यहाँ पर सेकंड वाले के क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से है कि बालिकाए इत्यत्र, यहाँ पर इत्यत्र विभक्ति अस्ति, तो बालिकाएं में कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थी विभक्ति है। क्या है? तो चतुर्थी विभक्ति है। थर्ड वाले की बात करें कि फलम इति शब्द अस्मिन इनकी लिंग अस्ति, तो फलम में कौन सा लिंग है? तो आपको सिंपली यहाँ पर नपुंसक लिंग है। क्या है? तो नपुंसक लिंग है, ना वो स्त्री है ना ही आपका पुरुष है। यहाँ पर बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन के रमान, यहाँ पर क्या है? रमाम इत्यस्य, यहाँ पर इत्यस्मिन शब्दे वचनम अस्ति, तो रमान में क्या है? तो बहुवचन में है। क्या है? बहुवचन है। आपका विकल्प सा वाला सही हो जाएगा। पठती इति, यहाँ पर धातु रूप कस्मिन लकार वर्तते, तो आपको पठती में जो है वहाँ पर लट लकार है। क्या है? तो आपको सिंपली यहाँ पर लट लकार लगा देना है। जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लट लकार में हो जाएगा। यहाँ पर छठे वाली क्वेश्चन की बात करें गमिष्यति इति धातु रूप, यहाँ पर धातु रूपम कस्मिन लकार अस्ति, तो आपको सिंपली यहाँ पर लट लकार लगा देना है। आपका विकल्प बा वाला सही हो जाएगा। लट, यहाँ पर लट प्लस लकारस धातु रूपम वर्तते, तो आपको सिंपली यहाँ पर अमवत लगा देना है। तो आई होप आपको समझ में भी आ चुका होगा। यहाँ पर छठे वाले क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपके रखे जाएंगे अधोलिखितेषु प्रश्नेषु पश्चिम, यहाँ पर पंच प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्य लिखित, यानी निम्नलिखित में से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना होंगे। यह आपका 10 नंबर में आप पूछ जाएगा क्वेश्चन, यानी कि 2 गुणे 5 यानी कि 10 नंबर आपको हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसका आगे का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर 7वें क्वेश्चन की बात है, यहाँ पर युग्म मिलनम करो, तो आपको युग्म मिलन करना है, सही मिलान करना है। तो यहाँ पे क्या है? सरस्वती जो है क्या है? तो सरस्वती क्या है? तो आपका वाणी पर चला जाएगा। और जो यानी कि स्वर्ण पक्ष है वो किस पर चला जाएगा? तो वह काक पर चला जाएगा। किस पर चला जाएगा? यानी कौवा पर चला जाएगा। कुल क्रमागत क्या है? तो कुल क्रमागत आपका सिंपली यहाँ पर नदी पर चला जाएगा। और यहाँ पर यानी कि यहाँ पर क्या रहा है? आस्वाद्य तोया, तो यह किस पर चला जाएगा? तो यह कल्पतरु पर चला जाएगा। और पवना पर क्या है? तो पवन का यानी बहुवचन जो होता है वो क्या होता है? समीर होता है। नेक्स्ट बात ने तो 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर जो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देख लेना है। शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, यानी सही वाक्य के आगे आपको क्या लिखना है? आम लिखना है। और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखा, यहाँ पर केचित् त्रिया, किन्हीं 3 के आगे आपको सही और गलत के आपको नाम लिखना है। पहला वाला क्वेश्चन है सरस्वती वीणा वादयति, ये कह सत्य है? तो हाँ यह बिल्कुल ही सत्य, यानी कि आम आपको लिखना है। क्या लिखना है? तो आम लिख देना है। ग्रामे एका सर्व ऐश्वर्य संपन्ना वृद्धा स्त्री, यहाँ पे स्त्री नवनियत कह सत्य है? तो नहीं, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी यहाँ पर राइट है। तो आई होप आप समझ में आ चुका होगा।